रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैंसेरियन वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैंसेरियन वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप कैंसेरियन तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सरतान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ हे और हे से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन है और आपका बुर्ज भी सरतान है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैंसेरियन वालों के जायचे के 12वें हाउस में मरीक है और यहीं पर रास है, लेकिन कैंसेरियन वालों के इस वीक के अंदर बहुत से मामलात में इसलिए बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है कि आपके 10th हाउस के अंदर सूरज भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है। इसलिए कि कैंसेरियन वालों के इस वीक के अंदर दो तरह के हालात चलेंगे। कई कैंसेरियन वालों के तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे और कई कैंसेरियन वालों के हालातों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। और वो बेहतरी इसलिए आएगी कि इनके सूरज जो इस वक्त जिस जगह पर बैठा हुआ है वो इस जगह इनके दूसरे घर को भी और छठे घर को भी अच्छी नज़र से देख रहा है। उन लोगों के साथ बेहतरी नहीं आएगी जो वीक कैंसेरियन है या जिनके पैदाइशी जायचे में मरीक वीक हालत में है। इसलिए कि मरीक और रास आपके 12वें हाउस के अंदर है और वो इस वक्त नेगेटिविटी में है। उन कैंसेरियन वालों के लिए बहुत रुकावट आ रही है जो कैंसेरियन वाले जल्दबाज हैं, गुस्सा करते हैं या जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरीग नाकिस है, उनके मामलात में ख़राबी पेश आ रही है। अगर आप जल्दबाज नहीं, गुस्से करने का आदी नहीं और काम को अच्छे तरीके से समझ के करने के आदी हैं तो फिर यकीन माने आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे, आपको आपके कामों के अंदर तरक्की मिलती हुई नज़र आएगी, आपको आपके रोज़गार के हसूल के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, आपके फाइनेंशियली हालात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, आपके इज़्ज़त और वक़ार के मामलात आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। आपके जो शराकती मामलात में लेन देन के मामलात हैं, ख़ास तौर पर शराकती तौर पर माल का जो लेन देन का खाना है वो इस वीक के अंदर बेहतर नज़र बना रहा है। सैटर्न और मरकरी की एक अच्छी नज़र बन रही है जिसकी वजह से आपको शराकती तौर पर भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको वरासती तौर पर भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर कैंसेरियन वालों को एक बात ज़रूर बताऊँगा कि इस वीक के अंदर मरीग वैसे तो एक आपके जायचे के 12th हाउस में बैठ के अच्छी नज़रें बना रहा है, लेकिन उन कैंसेरियन वालों को ज़रूर फ़ायदा होगा जो मजबूत कैंसेरियन है, जो किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, हस्पतालों में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, उनके लिए तो ये वीक एक गोल्डन किस्म का वीक साबित होने वाला है। इसलिए कि मरीक की एक अच्छी नज़र वीनस के साथ भी बननी है और वीनस की एक अच्छी नज़र जुपिटर के साथ भी बननी है और आपके 10th हाउस से नज़र मरकरी और सैटर्न की भी बननी है और आपके 10वें घर के अंदर भी इस वीक के अंदर शर्फ शम्स है जिसकी वजह से आपके रोज़गार के मामलात, आपके फाइनेंशियली हालात बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि आपके जो 2nd हाउस का हाकिम सितारा है वो सूरज है। सूरज इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में जा रहा है, इस वक्त वो आपको माली तौर पर भी फ़ायदा देगा। सिर्फ और सिर्फ मरीक जो आपके जायचे के 12वें हाउस में बैठा हुआ ये आपके जायचे के जो 6th हाउस को एक बैड नज़र से देख रहा है। मतलब कि हमेशा जो सितारा जहां बैठा होता है उसकी ऑपोजिट जो नज़र होती है वो मुकाबले की नज़र होती है। अगर आपके जो जायचे के अंदर जिस दर्जे पर मरीक बैठा हुआ और उस दर्जे से आपका छठा घर शुरू हो रहा है तो फिर ज़रूर मरीक आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा, काम काज के हवाले से, सेहत के हवाले से ये खराबी पैदा करेगा। तो आपको अगर पता है या नहीं पता कि आप वीक कैंसेरियन है या पावरफुल कैंसेरियन है, फिर भी आप मरीक की साथ के अंदर एक अंडे का सदका निकाल दें और आप जुपिटर की साथ के अंदर ऑयल का सदका निकाल दें। ऑयल किसी भी क्वांटिटी में सदका कर दें, आपका सदका निकल जाएगा और आपके हालातों में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कैंसेरियन वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ निकलती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला
आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो कैंसेरियन वाले अपना पैदाइशी दैचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी दैचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी दैचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।